Hello everyone, welcome to online classes. Today we are going to see chapter 12. The name of the chapter is Profit and Loss. The name of our chapter is Profit and Loss. So students, we usually learn and understand the meaning of the chapter, what is the name of the chapter and what it is going to deal with. So here we are on chapter 12 and its name is Profit and Loss. Profit means होता है फायदा और लॉस मीन्स होता है नुकसान। यानी ये जो चैप्टर है हमारा मैथ्स का, इसमें हम फायदा और नुकसान की बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि आपने एक पेन है, उस पेन को आपने 10 रुपए में खरीदा। ठीक, आगे क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपसे कोई वो पेन 7 रुपए में खरीदने को तैयार है, तो आप क्या करते हैं, उसको 7 रुपए में बेच देते। तो वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। 10 रुपए की आपने पेन खरीदी, वहाँ पे आपका 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस। लेकिन अगर उसी 10 रुपए की पेन को आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को 12 रुपए में बेचते हैं, तो वहाँ पे आपका 2 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। 10 रुपए तो उसका कॉस्ट था, वो पेन 10 रुपए की आपने खरीदी थी और आपने उसको 12 रुपए में बेचा, यानी कि आपने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, यानी आपका फ़ायदा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, 10 रुपए में आपने पेन खरीदी, यानी उस पेन का दाम 10 रुपया था, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उस पेन का वो 10 रुपए है। आपने उसको बेचा 12 रुपए में, यानी कि बेचने का मतलब सेल करना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो आपने जो थी वो सेलिंग प्राइस कितनी हुई आपकी, 12 रुपए हुई। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 12 है और कॉस्ट प्राइस 10 है, तो हमको फ़ायदा मिल रहा है 2 रुपया का। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो हमको फ़ायदा होगा। अगर कंडीशन वो पुरानी वाली रखते हैं कि आदमी ने आपने 10 रुपए की पेन खरीदी और 7 रुपए में उसको बेचा, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपया है, लेकिन सेलिंग प्राइस बेचने का दाम 7 रुपया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, और जब कम होता है तो हमें हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस चैप्टर में हम डील करेंगे। तो हम चलिए पहले बेसिक टर्म्स को, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को हम पढ़ते हैं, क्या कहने का मतलब हो रहा है। ठीक है, सो द बेसिक टर्म्स में जो फर्स्ट थिंग है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू एनी कस्टमर इज नोन एज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस पेड एट विच एनी आर्टिकल इज परचेज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द होलसेलर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो दाम जो होता है जहाँ से होलसेल, मतलब जहाँ से थोक विक्रेता जो होता है, थोक में सामान जो बेचता है, वहाँ से जब बात की जाती है, वहाँ से कोई सामान बेचा जाता है, तो वो उसका जो एक्चुअल दाम होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे जो आपका दुकानदार है, जिस पैसे पे, जिस कॉस्ट पे बेचता है, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। देखेंगे आप, कोई प्राइस है जिस पे दुकानदार ने उसको बेचा, शॉपकीपर ने उसको बेचा, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और गेन क्या होता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल। कह रहा है अगर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है या गेन होता है। गेन मीन्स भी फायदा होता है। वही कंडीशन अगर उल्टी हो जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए, तो हमें हमेशा लॉस होता है। क्लियर, लॉस होता है उस कंडीशन में। ध्यान देंगे, अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होता है, अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो वो होता है लॉस। ये नोट है, आप इसको कॉपी में लिखेंगे कि व्हेन selling price is greater than cost price, then there is the profit or gain, and when the cost price is greater than selling price, then we will face loss.
नाउ अनदर टॉपिक इज ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस में क्या होता है, ऐसा चार्ज जो दुकानदार अपने तरफ से लगा दे, लाइक लेबर चार्ज, या आपके घर पे वो सामान पहुंचा दे रहा है। आप गए दुकान पे, सामान आपने बहुत सारा सामान खरीदा और वो क्या करता है, आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता है, तो वो 10-20 रुपए आपसे ज़्यादा ले ले, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल कॉस्ट था वो किसी सामान का कुछ कॉस्ट तो था, लेकिन पहुंचाने का भी उसने 20 रुपया ले लिया, तो वो होता है ओवरहेड चार्ज, ठीक है। तो ओवरहेड चार्ज में क्या होता है, जो प्राइस है किसी आर्टिकल का, जो प्राइस है उसमें ओवरहेड चार्ज हम जोड़ लेते हैं, तो वो हमारा इफेक्टिव सीपी होता है। मतलब जो पहुंचाने का चार्ज यानी लेबर चार्ज भी ले लिया गया है, और जैसे आप टिप देते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने खाना खाया और आपने रेस्टोरेंट में 20 रुपये एक्स्ट्रा उसको दिए जिसने आपको खाना खिलाया, तो वो होती है टिप यानी ओवरहेड चार्ज। तो दोनों मिला करके आपके जेब से, तो वो जो आपने 200 रुपये का खाना खाया प्लस 20 रुपये आपने टिप दिया, तो आपके जेब से तो 220 रुपये गए ना, तो वो होता है हमारा इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। 200 रुपये आपका खाना का प्लस 20 रुपये आपने जो टिप दी, ओवरहेड चार्ज दिया, ठीक। तो ओवरहेड चार्ज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, टिप भी आ गई और खाने का भी पैसा आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट जो हमारा कमाते हैं हम एसपी माइनस सीपी से, अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो होता है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, और जो हमारा लॉस होता है, लॉस को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लॉस परसेंट होता है। उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, प्रॉफिट कितने पे कमाते हैं, सीपी कम होता है हमारा, इसको आप अभी पिछले चैप्टर परसेंटेज से जोड़ेंगे। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, फ़ायदा यानी कि इंक्रीज, फ़ायदा यानी कि इंक्रीज परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब इंक्रीज परसेंट, प्रॉफिट यानी कि डिफरेंस, सीपी अपॉन यानी कि स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई 100। फिर से वही चीज़ आ गई, तो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, प्रॉफिट और सीपी 100, ये सारी चीज़ें उसको अलग इंटरचेंज कर दी गई हैं, लेकिन इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला हमने बताया था सेम वही कंडीशन है। प्रॉफिट परसेंट यानी कि इंक्रीज परसेंट, प्रॉफिट में हमेशा फ़ायदा होता है, फ़ायदा मीन्स बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब इंक्रीज होता है। प्रॉफिट, जब प्रॉफिट कैसे आता है, एसपी माइनस सीपी से प्रॉफिट आता है, यानी कि डिफरेंस हो गया। स्मॉलर नंबर यानी कि सीपी जो है वो स्मॉल होता है, जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो सीपी स्मॉल होता है, एसपी बड़ा होता है, तो स्मॉलर नंबर सीपी हो गया मल्टीप्लाई 100, सेम फॉर्मूले पे बैठ रहा है। उसी तरह हमारा लॉस परसेंट का भी है, लॉस परसेंट भी उसी कंडीशन पे, लॉस में डिक्रीज होता है। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला था आपका डिफरेंस यानी कि लॉस अपॉन ग्रेटर नंबर। इस कंडीशन में आपको पता है एसपी छोटा होता है, एसपी छोटा होता है सीपी से, यानी कि सीपी तो ग्रेटर नंबर बना मल्टीप्लाई 100, ये होता है आपका डिक्रीज परसेंट। तो लॉस के लिए डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला और प्रॉफिट के लिए इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नाउ हियर आर फॉर्मूलाज जिसको हम भूलेंगे नहीं। गेन जब होता है तो एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस जब होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंट ये फॉर्मूला है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये है। एसपी, अगर कभी आपसे बोला जाए कि आपको किसी भी चीज़ का कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ऐसे ही आपको किसी का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, ठीक है। आगे देखेंगे, दो और हैं, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, वहीं पे सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये सारे फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भूलना नहीं है, इसको रिमेंबर करना है, क्योंकि एक्सरसाइजेज में हम इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके,
सो आते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 12.1 स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, 12.1 एंड 12.2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। आप देख रहे हैं सीपी आपको दिया गया है 1835, एसपी दिया गया 1375। तो आप देख रहे हैं सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, यानी सीपी जब बड़ा होता है एसपी से तो आपको होता है लॉस। फॉर्मूला को याद रखेंगे, लॉस होता है, कितना लॉस होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 3 6 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 260। 8 में से 7 में से 3 जाएगा 4, सॉरी 460 का लॉस हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में। ऐसे यहाँ देखेंगे सीपी 371 है, एसपी जो है 272 है। यहाँ भी सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, यहाँ भी लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1254 सीपी है, एसपी यहाँ पे बड़ा है, यानी यहाँ एसपी बड़ा है सीपी से, यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा इस केस में, घटा देंगे इसमें से, इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, इतना रुपया प्रॉफिट। ऐसे यहाँ देखेंगे सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, प्रॉफिट होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर। सीपी देखेंगे 980 है, एसपी 499, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है इस केस में, यानी कि जो सीपी अगर हमारा बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हमें लॉस होता है, लॉस होगा यहाँ पे, इसमें से इसको घटा देंगे, इतना रुपीस लॉस होगा। सो स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 and we will start from question number 2 from the next video. Your assignment work is to solve question number 1 of exercise 12.1. That's all for today. We will discuss other things in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.